गांव के एक छोटे से कस्बे रामपुर में स्थित था चौधरी रामदीन का बड़ा सा पुश्तैनी घर। घर भले ही पुराना था, लेकिन परंपराओं से भरा, संस्कारों से सजा और रिश्तों से जुड़ा हुआ था। रामदीन जी के 3 बेटे थे, विक्रम, हरिओम और सबसे छोटा शिवम। तीनों की शादियां हो चुकी थी, पर शिवम की बहू सुनैना कुछ ही दिन पहले घर में आई थी। पढ़ी लिखी, सलीकेदार और संस्कारी सुनैना ने ससुराल आते ही सभी का मन मोह लिया। सुबह की शुरुआत सुनैना की मीठी आवाज से होती। बाबूजी, आपका चाय ले आइए। मां जी, पूजा का थाल तैयार है। भाभी, आपकी चूड़ियां रख दी हैं मेज पर। घर में जैसे खुशबू सी फैल गई हो। रामदीन जी को बार बार अपनी पत्नी से कहना पड़ता। ये लड़की तो जैसे भगवान ने भेजी है हमारे घर। एक दिन की बात है। घर में बहस छिड़ गई। हरिओम की पत्नी कुसुम ने कहा, देखिए पिताजी, अब समय बदल गया है। लड़कियां काम करती हैं, पढ़ती हैं, बहुएं नौकरी करती हैं, और ये सुनैना तो सुबह से रात तक बस घर के कामों में लगी रहती है। क्या जरूरत है इतना दिखावा करने की? लेकिन तभी विक्रम की पत्नी सरला बोली, मुझे तो सुनैना की परवाह की आदत बहुत भा गई है। ऐसे संस्कार आजकल कहाँ मिलते हैं। रामदीन जी चुपचाप सब सुनते रहे, और फिर बोले, बेटियों जैसा ही होता है बहू। वह अगर सेवा करती है, तो ये उसकी मजबूरी नहीं, उसके मन का प्यार है। और हमें इसे समझना चाहिए, सराहना चाहिए। एक दिन शिवम की नौकरी अचानक छूट गई। कंपनी ने छंटनी कर दी थी। घर में चिंता की लहर दौड़ गई। रामदीन जी की पेंशन, विक्रम और हरिओम की छोटी आमदनी खर्च चलाना मुश्किल हो गया। तभी सुनैना ने एक बात सबके सामने रखी। मैंने एम.ए. किया है हिंदी साहित्य में। अगर आप सब इजाजत दें, तो मैं स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करूं। पहले सब चौंके, फिर रामदीन जी ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटी, अगर तुम्हारी पढ़ाई किसी काम आए, तो इससे अच्छा और क्या। कुछ ही दिनों में सुनैना पास के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। सुबह 7 बजे निकलती, दोपहर 1 बजे लौटती। फिर घर के सारे काम उसी लगन से करती। सरला और कुसुम को तब उसकी मेहनत का एहसास हुआ। एक दिन सरला ने चाय बनाते समय धीरे से कहा, कुसुम, हम दोनों जब ससुराल आई थी, तो सिर्फ अपने लिए सोचते थे, लेकिन सुनैना ने हमें सिखा दिया कि परिवार का मतलब क्या होता है। कुसुम ने सिर झुका लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, शायद हम कभी उसकी तरह नहीं बन पाए, लेकिन अब कोशिश करेंगे। उस दिन से दोनों ने सुनैना के साथ मिलकर काम बांटना शुरू कर दिया। सुनैना की मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल में उसका नाम हुआ। छात्र छात्राएं उसे बहुत मानते। स्कूल के वार्षिक उत्सव में उसे श्रेष्ठ अध्यापिका का सम्मान मिला। वहीं गांव की महिलाओं के बीच भी वह एक मिसाल बन गई। उसने महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में रामपुर में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ गई। पंचायत ने उसे सम्मानित किया। रामदीन जी की आंखों में गर्व के आंसू थे। बेटा शिवम तो भगवान ने दिया, पर बहू, तू तो भगवान का आशीर्वाद है। एक दिन रामदीन जी को हार्ट अटैक आया। हालात गंभीर थे। तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाया गया। शिवम तब बाहर गया हुआ था। सुनैना ने सब संभाला, अस्पताल, इलाज, दवाइयाँ। कई बार खुद भूखी रही, लेकिन बाबूजी की दवा छूटी नहीं। 5 दिन बाद जब डॉक्टर ने कहा कि अब खतरा टल गया है, तो सबकी जान में जान आई। जैसे बेटी माँ बाप के लिए जीती है, वैसे ही तू हमारे लिए जी रही है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, तू मेरी बेटी है, बहू नहीं। अब जब घर में सब कुछ सामान्य हो चुका था, तो सुनैना ने कहा, बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि गांव में लड़कियों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोलूं। आप आशीर्वाद दें। रामदीन जी ने उसका माथा चूमा और बोले, बेटी, तेरे जैसे संस्कार हो तो हर बेटी देवी बन जाए। गांव में पहला बेटी शिक्षालय शुरू हुआ। वहां सरला और कुसुम भी मदद करने लगी। धीरे धीरे परिवार एक इकाई बन गया, प्यार, समझ और समर्पण से भरा। संस्कार कोई किताबों से नहीं मिलते, वो जीकर सिखाए जाते हैं, जैसे सुनैना ने किया। बहू हो या बेटी,
अगर घर के लिए समर्पित हो तो वह परिवार की आत्मा बन जाती है।